हाँ स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.4। इसका पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सहखंडज एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। तो पहले का हम सहखंडज ज्ञात करते हैं, एडजॉइंट। तो पहले हम लिखेंगे पहला सवाल। इसमें हम लिखेंगे सहगुणन खंडों से निर्मित अवयव। तो चलिए इसका पहले का जब निकालेंगे तो पहला रो और पहला कॉलम बंद होगा तो 4 बचेगा, और जब दूसरे का निकालेंगे तो पहला रो दूसरा कॉलम बंद होगा तो 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा 3, पर ये होगा माइनस का, क्योंकि एक प्लस होता है तो एक माइनस होता है। और पहला कॉलम और दूसरा रो बंद होगा तो इसमें आएगा 2, और दूसरा कॉलम दूसरा रो बंद होगा तो बचेगा 1, वो भी यहाँ आएगा माइनस का। तो ये हो गया सहखंड। तो अब हम ज्ञात करेंगे सहखंडज। तो सहखंडज अवयव एडजॉइंट बराबर, एडजॉइंट होता है सहखंड का परवर्तावयव। तो इसका परवर्त करेंगे तो इसकी रो को कॉलम में बदल देंगे तो आ जाएगा 4 - 3 और 2 - 1। तो ये आ गया इसका एडजॉइंट। और सेम इसी तरह दूसरा सवाल लगाना है, तो चलिए दूसरा भी लगाते हैं। तो पहले हम ज्ञात करेंगे सहगुणन खंडों से निर्मित अवयव। चलिए अब इसको ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए पहले हम निकालेंगे A11 का। तो ये रो और ये कॉलम बंद होगा तो 3501 बचेगा, और दूसरा तो पहला रो दूसरा कॉलम बंद होगा तो बचेगा 25 - 21। और जब A13 निकालेंगे तो पहला रो तीसरा कॉलम बंद होगा तो 23 - 20, 23 - 20 बचेगा। अब जब A21 निकालेंगे तो पहला कॉलम दूसरा रो बंद होगा तो -1 2 और 0 1 बचेगा, तो -1 2 0 1। इसी तरह जब हम निकालेंगे A22 तो ये दूसरा कॉलम दूसरा रो बंद होगा तो यहाँ बचेगा 1 2 - 2 1। अब हम निकालेंगे A23, तो इसमें दूसरा रो तीसरा कॉलम बंद होगा तो 1 - 1 और -2 0 बचेगा। अब हम निकालेंगे A31, तो A31 निकालेंगे तो ये रो ये कॉलम ये रो बंद होगा तो -1 2 3 5 बचेगा, तो यहाँ आएगा
-1 2 3 5। अब जब हम निकालेंगे A32 तो ये कॉलम ये रो बंद होगा, तो 1 2 2 5 बचेगा, 1 2 2 5। अब हम निकालेंगे A33 तो ये तीसरा कॉलम तीसरा रो बंद होगा, तो 1 -1 2 3 बचेगा, तो 1 -1 2 3। तो अब चलिए इसको हम हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा। इसका गुणा 1 से करेंगे तो 3 - 0 आएगा, क्योंकि 5 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा। और इसमें 2 + 10 आएगा, और इसमें 0 + 6 आएगा। ये आएगा -1 -0, ये आएगा -1 + 4। इसमें आएगा 0 -2, और इसमें आएगा 6 + 5। नहीं, इसमें आएगा -5 + 6 आएगा। सॉरी, इसमें गलती हो गई। इसमें आएगा -5 और -6 आएगा। और इसमें आएगा 5 - 4, ये आएगा 3 + 2 आएगा। अब इसके चिन्ह लगाएंगे। इसमें पहला होता है प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का। पहला माइनस का, दूसरा प्लस का, तीसरा माइनस का। पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा होता है प्लस का। तो ये चिन्ह लग गए। अब इसी तरह यहाँ भी लगा लेंगे चिन्ह। तो इसमें ये तो प्लस है, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये भी प्लस है, यहाँ माइनस आएगा, और ये प्लस है, यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस है, यहाँ आएगा माइनस। लग गए सब चिन्ह। अब इसको चलते हैं हल करते हैं। तो इसमें जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा 12 माइनस के 12 आएगा, और यहाँ से आएगा 6, यहाँ से आएगा -1 आएगा, पर बाहर माइनस है तो ये +1 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 5, यहाँ से हो जाएगा +2, यहाँ हो जाएगा -11, यहाँ हो जाएगा -1, और यहाँ हो जाएगा 5। ये आ गया हमारा सहखंड। अब इसका परवर्त निकालते हैं। तो इसका आएगा एडजॉइंट बराबर, इसमें रो को कॉलम में बदल देंगे, तो 3 - 12 6 1 5 2, और -11 -1 और 5। ये आ गया हमारा एडजॉइंट। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। अब चलते हैं अपने तीसरे सवाल पर। तो इसमें कह रहा है प्रश्न 3 व 4 में सत्यापित कीजिए कि ए एडजॉइंट ए बराबर है एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर है मॉट ए इंटू आई के। तो ये है हमारा ए।
तो a बराबर हम इसको लिख लेते हैं, ये है 2 3 4 -4 -6। तो अब हम इसका निकालते हैं एडजॉइंड। उससे पहले हम इसका निकालते हैं मॉड। तो मॉड a बराबर हो जाएगा, इसका हम गुणा कर देंगे, 6 का गुणा करेंगे 2 से, तो यहाँ हो जाएगा -12, और इसका गुणा इससे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा +12। तो यहाँ आ जाएगा 0। तो ये तो ए मॉड आ गया है 0। तो इसका तो एडजॉइंट नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका एडजॉइंट भी शायद 0 ही हो। तो चलिए निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं, फिर देखते हैं। तो पहले हम निकालेंगे सहगुणन खंडों से निर्मित आव्यूह। तो वो हो जाएगा हमारा, इसको बंद करेंगे इसको तो -6 आ जाएगा, और इसको बंद करेंगे इसको तो -6 आ जाएगा। अब इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे तो -4 आ जाएगा, पर ये +4 हो जाएगा। और इसमें इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इसमें इसको बंद करेंगे इसको बंद करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो ये निकल गया हमारा। अब इसका परिवर्त निकालते हैं, एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा -6 4 3 -2। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए। तो कह रहा है ए और एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट ए निकालो। तो ए है हमारा 2 3 -4 -6, और एडजॉइंट ए है -6 3 4 -2। अब इसका गुणा करते हैं, तो पहली रो का पहले कॉलम से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -12 और +12। और जब पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 -6। और जब दूसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे तो प्लस क्या आएगा 24, और माइनस क्या आएगा 24। और इसका जब इससे करेंगे तो -12 आएगा और +12 आएगा। तो ये सब मिलकर आ जाएगा 0 0 0 0। तो ये हमारा आ गया 0। तो इस तरह हम लिखेंगे कि ए एडजॉइंड ए बराबर एडजॉइंड ए इंटू ए बराबर
मॉड ए और आई बराबर 0, क्योंकि ये सब हमारे आ जाएंगे 0। तो अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, इसमें भी यही दिखाना है कि ए एडजॉइंट ए बराबर है एडजॉइंट इंटू ए बराबर मॉड ए आई के। तो हमारा आई है, आई तत्समक अवयव है, तो वो हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो चलिए निकालते हैं। निकालना हमें ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर मॉड ए आई, ये निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं मॉड ए। तो मॉड ए बराबर होगा तो पहला रो पहला कॉलम बंद होगा, तो 0 का गुणा 3 से होगा 0 आएगा, माइनस 0 ही आएगा। प्लस और यहाँ 1 और पहला रो दूसरा कॉलम बंद होगा, तो 9 + 2 आएगा। फिर +2 का जब निकालेंगे तो इसमें 0 - 0 आएगा, तो यहाँ से पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ से पूरा 0 हो गया, बचा ये। तो ये 9 to 11 हो गए। मॉड ए बराबर 11 है और आई ये है। अब हमें एडजॉइंट ए निकालना है, तो उसके लिए पहले हम निकालेंगे सहगुणन खंडों से निर्मित अवयव। तो चलिए पहले इसको निकालते हैं। तो A1 के लिए आएगा 0 - 2 0 3 और A12 के लिए आएगा 3 - 2 1 3 और A13 के लिए आएगा 3 0 1 0 और A21 के लिए -1 2 0 3। A22 के लिए आएगा 1 2 1 3 और A23 के लिए आएगा 1 - 1 1 0। अब A31 के लिए -1 2 0 -2 आएगा। A32 के लिए 1 2 3 -2 और A33 के लिए 1 - 1 3 0 आएगा। अब इसको हल करते हैं, इसका निकलेगा परिवर्ताव्यूह। तो इसका परिवर्ताव्यूह निकालते हैं, बराबर ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, 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 ये होगा प्लस। अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 0 0 - 0 और यहाँ आ जाएगा 9 + 2 11, तो यहाँ आ जाएगा -11।
और यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ से आ जाएगा -3 और ये माइनस से गुणा होगा तो 3 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3 और 2, 3 से 2 माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 1 और 0 + 1 तो यहाँ -1 होगा और माइनस से गुणा होगा तो -1 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा -8 होगा और माइनस से गुणा हो जाएगा तो 8 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -3। तो ये हमारा निकल गया सहखंड। तो अब इसका हम एडजॉइंड निकालेंगे। तो यहाँ होगा +3 होगा क्योंकि इसका गुणा होगा तो -3 आएगा और माइनस मिलके हो जाएगा +3। तो हम निकालेंगे एडजॉइंड ए बराबर इसका परिवर्त तो हो जाएगा 0 -11 और 0। अब दूसरी रो को कॉलम में बदलेंगे तो हो जाएगा 3 1 -1। तीसरी रो को कॉलम में बदलेंगे तो आ जाएगा 2 8 3। ये आ गया एडजॉइंड। अब हम निकालते हैं ए इंटू एडजॉइंड। तो ए इंटू एडजॉइंड ए बराबर ए है हमारा 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। इसका करेंगे एडजॉइंट के साथ गुणा तो 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। इसके साथ गुणा करते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा पहली रो का पहले कॉलम के साथ गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 0 से होगा तो 0 आ जाएगा। -1 का गुणा -11 से होगा तो 11 आ जाएगा और 2 का गुणा 0 से होगा तो 0 हो जाएगा। और अब इसका गुणा इससे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 का गुणा 3 से होगा तो 3 आ जाएगा। -1 का गुणा 1 से होगा तो -1 आ जाएगा तो 3 -1 और 2 का गुणा -1 से होगा तो -2 आ जाएगा और इसका गुणा इससे होगा तो यहाँ आ जाएगा 2 -1 का गुणा 8 से होगा तो -8 और प्लस का 6 आ जाएगा। अब दूसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे तो 3 का गुणा 0 से होगा तो 0 आ जाएगा। 0 का गुणा 11 से होगा 0 आ जाएगा। -2 का गुणा 0 से होगा तो 0 आ जाएगा। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो यहाँ 3 का गुणा 3 से होगा 9 होगा। 0 का गुणा 1 से होगा तो 0 आ जाएगा। -2 का गुणा -1 से होगा तो 2 आ जाएगा और फिर इसका गुणा इससे जब होगा तो यहाँ आ जाएगा 3 का गुणा 2 से 6 होगा। 0 का गुणा 8 से होगा तो 0 आ जाएगा। -2 का गुणा 3 से होगा तो -6 आ जाएगा। और अब तीसरी रो का करेंगे तीनों कॉलम के साथ तो A1 का गुणा 0 से होगा 0 आएगा। 0 का गुणा 11 से होगा तो 0 आ जाएगा। 3 का गुणा 0 से होगा तो 0 आ जाएगा। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो 3 का गुणा 1 से होगा तो 3 आएगा। 0 का गुणा 1 से होगा तो 0 आएगा। 3 का गुणा -1 से होगा तो -3 आ जाएगा। अब इसका गुणा इससे जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 + 9 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारा 11 और -3 और 3 हो जाएगा 0। 8 और -8 होगा 0 और ये है 0 ये भी 0 है
यहाँ हो जाएगा 11 और यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 11। तो ये हमारा आ गया है ए, एडजॉइंड ए आ गया। अब हम निकालेंगे एडजॉइंड इनटू ए निकालेंगे। तो एडजॉइंड ए इंटू ए निकालेंगे। तो पहले हम एडजॉइंड को लिखेंगे 0 माइनस 11 0 3 1 माइनस 1 2 8 3 और ए है हमारा 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3। चलिए अब इसका निकालते हैं, गुणा करते हैं। पहली रो का तीनों कॉलम के साथ करेंगे। तो 0 का गुणा 1 से होगा 0, 3 का गुणा 3 से होगा 9 और 2 का गुणा 1 से होगा तो 2। अब इसका गुणा इससे जब करेंगे 0 का गुणा 1 से 0, 3 का गुणा 0 से 0, 2 का गुणा 0 से तो 0 आ जाएगा। अब इसका गुणा इससे करेंगे 0 का गुणा 2 से 0, 3 का गुणा -2 से तो -6, 2 का गुणा 3 से तो +6। अब दूसरी रो का तीनों कॉलम से करेंगे। तो -11 का गुणा 1 से तो -11, 1 का गुणा 3 से तो +3, 8 का गुणा 1 से तो 8। इसका गुणा इससे जब करेंगे तो यहाँ सिर्फ 11 आएगा और इसका गुणा जब इससे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -22 -2 प्लस 24। अब तीसरी रो का सब तीनों कॉलम से करेंगे। तो पहले से करते हैं। तो 0 का गुणा 1 से होगा 0, -1 का 3 से होगा तो -3 और 3 का गुणा 1 से होगा तो +3। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका गुणा इससे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 + 9 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आ जाएगा 11 0 0, यहाँ से आ जाएगा 0 11 0 0 0 11। तो हमारा एडजॉइंड ए इंटू ए एडजॉइंड ए के बराबर है। देखिए ये और ये सेम है। अब हमें निकालना है मॉड ए इंटू आई। तो हमारा मॉड ए है, मॉड ए जो है 11 है और आई हमारा ये है। तो अगर हम मॉड ए इंटू आई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 और इसका गुणा करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 से। तो ये हमारा आ जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो देखिए हमारा ये तीनों बराबर हैं। तो ये हो गया प्रूफ आ गया। पांचवा सवाल है प्रश्न
प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। 5वां ये है, 6ठा ये। 5 से 11 तक सवाल में यही हल करना है। तो अस्तित्व है, तो इसके लिए पहले मॉड ए निकालते हैं। मॉड ए बराबर मॉड ए थ्री का गुणा 2 से करेंगे 6 आएगा। 8 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 आएगा। तो मॉड ए बराबर आ गया 14। इसमें कह रहा है जिसका अस्तित्व हो, तो इसमें लिख दो अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब सहगुणन खंडों से निर्मित अवयव तो वो हो जाएगा ये बंद करेंगे तो 3 बचेगा। ये बंद करेंगे तो -4 आएगा। और ये बंद करेंगे तो -2 आएगा। और ये बंद करेंगे तो 2 आएगा। अब एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए बराबर, इसमें रो को कॉलम में बदलना होता है तो 3 -4 -2 -2 ए इनवर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। तो हमारा एडजॉइंट है 3 -2 -4 -2 बटे मॉड ए है हमारा 14। तो ए इनवर्स बराबर 1/14 3 -2 -4 -2। ये हमारा आंसर है। छठा प्रश्न है, सेम इसी तरह लगेगा। पहले हम निकालेंगे मॉड ए बराबर -1 5 -3 2। तो मॉड ए बराबर हो जाएगा 2 + 15। तो हमारा मॉड ए आएगा 13। तो इसमें लिखेंगे
अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। सह गुणन खंडों से निर्मित अवयव। तो इसमें हो जाएगा ये कॉलम और ये रो बंद करेंगे तो क्या बचेगा 2, और ये रो और ये कॉलम बंद करेंगे तो क्या बचेगा 3, और ये कॉलम ये रो बंद करेंगे तो 5 बचेगा, और ये कॉलम ये रो बंद करेंगे तो 1 बचेगा। तो एडजॉइंट ए बराबर हमारा होगा, ये रो को कॉलम में बदल देंगे 2 3 5 1। तो हमारा ए इनवर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। तो ए इनवर्स बराबर हमारा मॉड ए है 13, तो 1/13, और एडजॉइंट है 2 5 3 1। ये आ गया हमारा आंसर। और हमारा 7वां प्रश्न भी इसी तरह लगाना है, पर इसमें रो और कॉलम 3 दिए हैं। चलिए इसको भी लगाते हैं। पहले हम निकालेंगे मॉड ए। तो मॉड ए बराबर होगा हमारा 1 2 4 0 5 -2 0 4 0 5 +3 0 2 0 0। अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ से आएगा 1 10 - 0 2 0 - 0 3 0 - 0। तो यहाँ से आ जाएगा 10 - 0 - 0 बराबर 10 आएगा। मॉड ए बराबर 10 आया। तो इसमें लिखेंगे कि मॉड ए बराबर ≠ 0, अतः ए इनवर्स अस्तित्व है। तो अब निकालेंगे सह
गुणन खंडों से निर्मित अवयव। तो चलिए अब इसको निकालते हैं। तो पहले A11 के लिए आएगा 2405 और A12 के लिए आएगा 0405। A13 के लिए 0200 आएगा। और A21 के लिए आएगा तो पहला कॉलम दूसरा रो बंद होगा तो बचेगा 2305। A22 के लिए आएगा 1305। A23 के लिए आएगा 1200। अब A31 के लिए तो उसके लिए आएगा 2324। A32 के लिए आएगा 1304। A33 के लिए आएगा 1202। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो ये आएगा यहाँ से 10 माइनस 0 आएगा 10। 10 माइनस 0 ये प्लस का होगा, ये माइनस का, ये प्लस का, 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 और ये होगा माइनस 0 माइनस 0। ये होगा 0 माइनस 0 और ये होगा 10 माइनस 0। ये होगा 5 माइनस 0। ये 0 माइनस 0। ये होगा 8 माइनस 6। ये होगा 4 माइनस 0। 2 माइनस 0 होगा। अब इसको हल कर लो। यहाँ से आएगा 10, यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा -4, यहाँ से आएगा 5, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा -10। हम निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट A बराबर आएगा 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2। अब A इनवर्स। तो यहाँ A इनवर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट A बटे मॉड A। तो A इनवर्स बराबर आ जाएगा मॉड A हमारा है 10, तो 1/10
और एडजॉइंट है हमारा 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2। ये आ गया हमारा आंसर।